बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद हेलो। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हो चुका है। वजारत खजाना ने जो अप्रूवल दी है वो पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर की अप्रूवल दी है। डीजल की कीमत में 5 रुपये 1 पैसा फी लीटर की अप्रूवल आई है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 5 रुपये 92 पैसा जो है वो इजाफा किया गया है। कीमतों का जो इतलाक है वो आज से हो चुका है और 15 दिन के लिए है। और मजे की बात यह है कि ये जो समरी भेजी गई थी, ये पेट्रोल की फी लीटर कीमत 1 रुपया महंगा करने की तजवीज़ दी गई थी और जो डीजल की कीमत थी वो 10 रुपये दी गई थी। अब हुआ क्या, जब अप्रूवल हुई पेट्रोल की कीमत जो है 5 रुपये बढ़ा दी गई और डीजल की कीमत भी 5 रुपये बढ़ा दी, यानी दोनों को बैलेंस कर दिया गया। लेकिन अब मसला ये है कि 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी तब तकरीबन पेट्रोल जो है 95-96 रुपये पर लीटर था। 3 साल हुकूमती कारकर्दगी के बाद जो पेट्रोल की कीमत है वो 123 रुपये कुछ पैसे पहुंच चुकी है, यानी कि तकरीबन 28 रुपये तक ये फी लीटर कीमत में इजाफा हो चुका है। क्या इसका कसूर हुकूमत का है या अवाम का है या फिर आलमी मंडी में जो कीमतें बढ़ चुकी हैं उसके मुताबिक ये सिलसिला जारी है। फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात है वो अभी भी यही कहते हैं कि जो पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो जो हमारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं वहाँ सबसे कम है। अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन अवाम को क्या वाकई रिलीफ मिल रहा है या नहीं रिलीफ मिल रहा है, ये अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि अवाम इसके बारे में क्या राय रखती है, क्योंकि अवाम ही पेट्रोल का इस्तेमाल करती है। तो पब्लिक जब तक हमें बताएगी नहीं तो हमें असल हकाइक का सामना नहीं होगा। चलिए अवाम से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बस ठीक ठाक है। चेहरे पे गुस्सा क्यों है इतना? गुस्सा वो पेट्रोल है इसलिए गुस्सा आ गया। पेट्रोल महंगा हो गया है? कमाई होती नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया। कोई बात नहीं, महंगा 5 रुपए से क्या फर्क पड़ता है? बड़ा फर्क पड़ता है, क्यों नहीं फर्क पड़ता? 5-5 रुपए इकट्ठे करो कितने पैसे हो जाते हैं, रोजाना पेट्रोल डलेगा तो। बिल्कुल ठीक है। आवाम जब 5-5 रुपए देगी कितना पैसा इकट्ठा होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन हुकूमत तो कहती है कि ये पीछे से महंगा आता है, आलमी मंडी में कीमत बढ़ जाती है इसलिए महंगा हो जाता है। नहीं, वो हुकूमत की बात ठीक है। हुकूमत जब नवाशी दौर था तो हुकूमत तब भी कहती पेट्रोल महंगा हो गया है, हम पेट्रोल 40 रुपए देंगे। अब क्यों 130 रुपए बिक रहा है? ये देखे ना, वो दौर था तो तब वो कहते 40 रुपए देंगे, अब क्यों 40 रुपए देते? 123 बिक रहा है अब क्यों नहीं देते 140 रुपए? तो क्यों नहीं देते? आपको क्या बात समझ आई है? पता नहीं जी, आप हुकूमत को बताओ क्या कर रही है हमारे साथ। वो बिल महंगे थे उस दौर में तो कहते बिल जला दें, हम बिल सस्ता कर देंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते होते थे। तो वो कहते होते ना कंटेनर पे। हाँ। तो अब वो क्या हाल है उसका? कोई हाल नहीं। अब बिल देखें, हम क्या दे रहे हैं, बिल कितने टैक्स दे रहे हैं, GTS दे रहे हैं, हर टैक्स हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। लेकिन हमारी हुकूमत फिर कहती है आप टैक्स नहीं देते। किस चीज़ पे हम टैक्स नहीं दे रहे? सब पे टैक्स दे रहे हैं। सब पे टैक्स दे रहे हैं। अब पेट्रोल की समरी गई थी 1 रुपया, तो आप देखें पेट्रोल डीजल की 10 रुपए। अब उन्होंने बैलेंस नहीं कर दिया, दोनों को 5 कर दिया। बस वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी कर सकते हैं। अच्छा, हुकूमत है ना, गवर्नमेंट है, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन रिलीफ तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि जनाब आलमी मंडी में रेट ज्यादा है, हमारे इर्द गिर्द ममालिक में के हिसाब से सबसे सस्ती प्राइस है। वो बात वो आपकी ठीक है, मंडी में रेट ज्यादा, तब भी मंडी में रेट इतना ही होता था। तो वो कहते हैं हमारी हुकूमत आएगी तो हम 40 रुपए देंगे। अब 40 रुपए क्यों नहीं देते? आपका क्या ख्याल है, हुकूमत जानबूझ के महंगा करती है? नहीं, जानबूझ के नहीं महंगा करती। मतलब है कि जब उनका हुकूमत थी तब भी बात ठीक करते ना। आपको पैगाम देना चाहें तो बता दें, क्या मैसेज देंगे? क्या देना है खान साहब को पैगाम? नहीं, हाँ साहब को हम क्या पैगाम दे सकते हैं? अवाम पिस रही है, बस यही पैगाम है। पिस रही है अवाम, बस पिस रही है जी, क्योंकि जाहिर बात है पेट्रोल जो है 5 रुपए लीटर महंगा हो गया है, डीजल दीगर मसनूआत जो है पेट्रोलियम की महंगी हुई है। मजे की बात ये है, इंटरेस्टिंग बात जो मैं पढ़ रहा था कि जब वजारत खजाना को समरी भेजी गई ओकरा की जानिब से 1 रुपया सजेस्ट किया गया कि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया बढ़ा दें, डीजल में 10 रुपये बढ़ा दें। लेकिन जब फैसला सामने आया तो उसमें 5 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया गया। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, कैसे हैं? से ठीक है माशाल्लाह। क्या निज़ाम है भाई? पेट्रोल 5 रुपये महंगा हो गया, ठीक हुआ है? ये ज्यादती है सर आवाम के साथ। ज्यादती होगी आवाम के साथ? हाँ बिल्कुल। कैसी ज्यादती होगी? पहले ही देख लें, हर चीज को आग लगी हुई है। अच्छा, हर चीज को आग लगी है। हाँ, घी जो है 130 रुपए पे 320 रुपए के 30 रुपए पे किलो पे चला गया। बिल्कुल ठीक है। और आटा कहाँ चला गया है? हर चीज के बारे में देखे बंदा दवाई भी नहीं खरीद सकता, बीमार आदमी। दवाई महंगी हो गई है। रिटायर आदमी। अच्छा ठीक है। किस महकमे से रिटायर हो गए? महकमे को क्या करेंगे आप? ठीक है, रिटायर हो गए आप? रेलवे से रिटायर। रेलवे से रिटायर है। अब जो पेंशन आती है गुजारा होता है? सर दुआएं, भाई मेरी भी बीमार, मैं भी बीमार, इधर दंदां दा इलाज, मैदे दा इलाज, 1000 रुपए की मेरी दवाई हफ्ते की आती है।
अब इन सारी चीजों में महंगी होने से पेट्रोल 5 रुपए महंगा हो गया, आप डलवाते हैं, तो सर सफर ये- करते हैं। हाँ, ये पता नहीं अब कितने का डालेंगे। मसला ये है कि अब आगे जो चीज़ें होंगी ना वो सारी बढ़ती जाएंगी, हर चीज़ पे अब फर्क पड़ेगा। ये रेडी वाला है ना, ऊपर से लेके रेडी वाले तक सारी अल्लाह के फजल और करम से, अल्लाह को भूल गए हुए हैं हम लोग। ठीक है, अल्लाह याद ही नहीं है, मरना भूल गए हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि मुसलमान दो काम नहीं करेगा, झूठ नहीं बोलेगा, किसी के साथ धोखा नहीं करेगा। यहाँ पे हमारी बुनियाद ही धोखे से शुरू हो रही है, झूठ से यानी शुरू इसका हो रही मतलब हुआ हम जो रेडी वाले हैं, हम जो दुकानदार हैं, हम गलत बयानी करके सौदा बेचते हैं अपना। है यहाँ ये सच बात। उधर जाते 60 रुपए लगा होगा वही केला, उधर जाते 80 रुपए 100 रुपए लगा इसमें होगा। हुकूमत का तो कसूर नहीं है ना फिर? सर कोई पूछने वाला चेक एंड बैलेंस तो हो ना। चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं है ना, कल प्रोग्राम किया, डीसी साहब कहते हैं हमारी टीमें काम कर रही है। कर रही है तो फिर लोगों को परेशानी भी तो दूर होनी चाहिए ना। अब पेट्रोल के बारे में क्या पैगाम देंगे? पेट्रोल के बारे में अब क्या कहें, जो उन्होंने करना था कर दिया है और इसका असरात वहाँ पे पड़ेंगे। और हर चीज़ पे टैक्स पहले ही दे रहे हैं आप, टूथब्रश से लेके हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, सिगरेट की डब्बी पे भी टैक्स दे रहे हैं आप, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। कौन सी चीज़ है टैक्स के बगैर? लेकिन बुजुर्गों 5 रुपए अगर महंगा हो गया तो खास फर्क पड़ता है। तो 5 रुपये सस्ता कर देंगे ना, इन्होंने की फर्क पैना। बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं 5 रुपये सस्ता करना में मैशत बहुत ही उत्ते चले गई, तरक्की कर गई हुकूमत है साड़ी, तो आवाम ने रिलीफ देवे ना। Relief देना। 3 साल उत्ते 3.5 तीसरा साल चलन दिया ना था। 3 साल गुजर गए हैं, चौथा शुरू हो गया हाँ, है। ये चौथा कुछ शुरू हो गया तो रिलीफ कदों देंगे? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਘਰ। ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਆਸਤ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਵਾਮ ਦਾ इमरान खान ਨੂੰ पता नहीं आवाम ਦਾ कचूमर ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ। फवाद चौधरी साहब कहते हैं हमारे जो इर्द गिर्द के मुल्क है ना, पाकिस्तान में सस्ता अभी भी पेट्रोल है। सर मैं टीवी देखता रहना, मैं फवाद चौधरी के बारे में कोई बकवास करांगा मेरे मुंह से निकल जाएगी। नहीं नहीं, कोई अच्छे अल्फाज भी कह सकते हैं ना। ओ यार वो ना शामिल ही है यार। अच्छा चले, बड़ी मेहरबानी जी, आगे चलते हैं जी। गुस्सा जो है आवाम में बरकरार है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो है वो ऊपर निकल रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। सर टमाटर तो सस्ते मिल गए हैं ना, पेट्रोल तो महंगा हो गया है। हाँ जी, पेट्रोल 5 रुपए बढ़ गया है, क्योंकि बहुत ज्यादती है आवाम के साथ। पहले ही हम मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। क्या गुजारा मुश्किल से कर रहे हैं? माशाल्लाह अच्छा खाते पीते हैं, अच्छी जिंदगी स्टाइल है। 5 रुपए बढ़ गया तो क्या फर्क पड़ा, मुझे बताएं जरा। देखिए, मैं आगे 150 रुपए का तेल डलवाता था तो मेरे उसमें तकरीबन 3 दिन गुजर जाते थे। ये काम आपके सामने अखबार बांटता हूँ। ठीक है, अब मैं कल डलवा के गया हूँ, आज फिर यहाँ खड़ा हूँ। फिर यहाँ पे खड़े हैं। हाँ जी, अब 5 रुपए पर लीटर महंगा हो गया हाँ है। जी, 5 रुपए तो ये देखे ना, ये मुसलसल बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 100 के करीब, 100 से 2018 के बाद तकरीबन 28 रुपए तक पेट्रोल बढ़ा है। उसको आप देखिए ना, 95 रुपए होता था, हाँ जी। 96 रुपए मुझे याद है। 1 रुपया पिछले माह कम हुआ है, आज 5 रुपए बढ़ गए हैं। ये क्या हुकूमत को साजिश तो नहीं कर रही आवाम के साथ? बस अब क्या कह सकते हैं, इससे बड़ी साजिश और क्या हो सकती है? जुल्म है, जुल्म है। जुल्म है। खान साहब का पैगाम दे दें। मैंने दे दिया पैगाम कि ये आवाम के साथ जुल्म है और इसका आपको जवाब देना होगा। जवाब देना पड़ेगा जी, प्राइम मिनिस्टर साहब को जवाब देना पड़ेगा। कह रहे हैं जी ये आवाम के साथ बहुत बड़ा जुल्म है। और आपको याद ना करवा दूं, आपको याद होगा वहां पे बैनर भी लगा हुआ है, 30 अगस्त के बाद वैक्सीनेशन अगर नहीं होगी पेट्रोल नहीं मिलेगा। ये मैं आपको याद करवा दूं, हमने प्रोग्राम भी किया था इसके ऊपर। लेकिन खैर वैक्सीनेशन है नहीं है वो टॉपिक अलग है, लेकिन फिर भी मिल रहा है। हलावर्दी तो हो रही है, लेकिन मजे की बात यह है कि महंगा पेट्रोल हो चुका है तो आवाम ने लेना मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाचू, ठीक है? पेट्रोल महंगा हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा? तो क्यों नहीं फर्क पड़ा? हेलमेट उतार के बात करें जरा जी। फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्या लोग फर्क पहले- पड़ा है? लोगों को पहले बहुत बुरा हाल है, महंगाई ने बुरा हाल किया हुआ है, गवर्नमेंट जिस तरफ तवज्जो नहीं दे रही। और ये तो जुल्म है। उन लोगों से जाके पूछे जिनकी सिर्फ दिहाड़ी 500, 700, 800 रुपये है, वो बेचारे घर में फाके मर रहे हैं। जब पेट्रोल महंगा होगा डेफिनेटली हर चीज़ महंगी हो जाती है, और गवर्नमेंट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर कोई भी किसी किस्म का तवज्जो नहीं दे रही, और ये जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादती हो रही है। इनको चाहिए गवर्नमेंट को कि इन चीज़ों पर ध्यान दे, और जो एक आम गरीब आदमी है जिसकी माशी हालत बहुत ख़राब हो रही है, बिगड़ती जा रही है, उसकी बेहतरी के लिए इकदाम करें। लेकिन हमारे इर्द गिर्द के जितने मुल्क है, पाकिस्तान में भी कीमत कम है पेट्रोल की। नहीं, ये फवाद नहीं, साहब दावा नहीं, करते हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम भी तो देखे ना, है क्या हमारे पास, है क्या है? अगर गरीब है तो गरीब फिर क्यों गरीब है? अगर इतनी महंगाई कम है उनकी बनस्बतन, उनकी इकोनॉमी की हालत बहुत बेहतर है।
इनकी इकोनॉमी की हालत अच्छी नहीं है। दूसरी हुकूमत ये एक दावा करती है कि आलमी मंडी में कीमतें बढ़ गई तो हमने ही बढ़ा दी। नहीं सर, देखें, अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने ज़राए आमदनी को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करे उस लेवल पर। जैसे पेट्रोल कहते हैं जी है, लेकिन क्यों नहीं है, कहाँ है? सब्सिडी देनी चाहिए पेट्रोल के ऊपर। डेफिनेटली देनी चाहिए, ताकि कितने रुपए लीटर होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? सर मेरा जहाँ तक ख्याल है कि 80-90 से 80-90 रुपए लीटर हो जाना चाहिए। 80-90 से ज्यादा ऊपर नहीं जाना ये चाहिए। हुकूमत जब बनी थी तब मेरा ख्याल 95 रुपए लीटर था शायद। एग्जैक्टली 95 रुपए लीटर था। 95 इतना होना चाहिए, बस 90 से नीचे रहना चाहिए। 3 सालों में 28 रुपए बढ़ गए, कौन सा फर्क पड़ गया? क्यों नहीं फर्क पड़ा सर? बड़ा फर्क। क्यों नहीं फर्क पड़ा? महंगाई देखे ना कि तनख्वाहें कितनी है, क्या बढ़ी है कोई तनख्वाह? किसी की बढ़ती बढ़ाई तो है बजट में। सर प्राइवेट जो उनसे जाकर पता करें, जो प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं उनकी दुकानों पर 10-10 हज़ार रुपए पर काम कर रहे हैं लोग, और गवर्नमेंट कहती है कि 20 हज़ार से कम ना रखें आप। कहाँ गया वो 20 हज़ार रुपया? किसी से पता किया है कि 20 हज़ार रुपया को देता भी है कि नहीं गवर्नमेंट? ये सियासी बयान है सारे, बेसिकली गलत हो रहा है। लेकिन खान साहब को चाहिए कि वो इस तरफ ध्यान दें और बाकायदा तौर पर नीचे लेवल पर आके देखें कि मंडियों में शालमी मार्केट चले जाएँ, आजम क्लास मार्केट चले जाएँ। बेचारे गरीब लोग जो हैं वो मर रहे हैं। मुलाजिम जो है वो 10 हज़ार रुपये में तनख्वाह ले रहा है और काम कर रहा है, मजबूर है वो, और वो छुट्टी कर जाए तो उसकी तनख्वाह उसमें से भी काट ली जाती है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, जब कुछ छुट्टी करते हैं तो तनख्वाह काट ली जाती है, क्योंकि सूरत हाल जो है यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पेट्रोल जो है इस हुकूमत में 3 सालों में 28 रुपए लीटर तक बढ़ चुका है। बुजुर्ग शहरी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, क्या हाल है? ठीक है, सेहत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने वैक्सीनेशन लगवाई है? हाँ लगवाई है। दोनों डोज लगवा ली? नहीं, एक लगवाई। एक लगवाई है, जबरदस्त। मास्क क्यों नहीं पहनते आप? मास्क पहन देंगे। कभी कभी नहीं पहनते? नहीं, कभी तो नहीं। बुजुर्गों क्या फर्क पड़ा है? वो जहाँ 123 लिखे है, पहले जो है वहाँ पे 118 लिखा होता था। मेरी तो यही तजवीज़ है सारे पाकिस्तान की कौम को भी कि हम अपने आप को ठीक करें, बजाय वज़ीर आज़म को ठीक करने के। यानी हम गलत हैं, वज़ीर आज़म ठीक है? वो भी गलत है। कैसे अब हम ठीक गलत हैं? हम आप सच बोलते नहीं किसी के साथ, कैसे? सब झूठ बोलते हैं। आप देखें ना, ये 23 रुपये उन्हें अपना 30 पैसे, यहाँ रेट देखें क्या है, क्या करें? एक का 80 है, वो कहते हैं किराया पड़ जाता है, किराया पड़ जाता है। फिर ये पेट्रोल के पैसे जो पहले लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? किराया उसमें नहीं डालते, टैक्स उसमें नहीं डालते, कैसी बात करते हैं आप? हर जगह फ्रॉड होता है। कौन आदमी जो है इस वक्त फ्रॉड नहीं कर रहा? हर दुकान वाला करता है, हर रेडी वाला करता है। हर बंदा झूठ बोलता है यार। और ये कुरान का फैसला है कि जैसे आप लोग होंगे वैसा हुक्मरान होगा। बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप कैसे कहते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है। तुम अपने आप को क्यों नहीं ठीक करते? हम क्यों लोगों का खुद हक मारते हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो फिर अगर हम अपने आप को ठीक कर आप ही, मैं कहता हूँ आप ही गलत कर रहे हैं। ऐसे उठाया, मैं किसी का फलां के आगे रख दिया, फलां के आगे रख दिया। नहीं, पब्लिक ओपिनियन ले रहे हैं। पब्लिक क्या ओपिनियन है? पीपल का पूरी दुनिया को पता है पब्लिक का। आप क्या देखिए, हमारे प्रोग्राम का नाम है आपकी आवाज। आपकी आवाज का मकसद है हर तबके की आवाज। ओ मेरे भाई, इसमें हम गलत क्या कर रहे हैं बता दें? सारी हम तो हर तबके की आवाज उठा रहे अपने हैं। पैसे कमा रहे हैं, सही बात बताता हूं। बिल्कुल ठीक है। बस हर हमें बंदा तनख्वाह मिलती है, हम हर अपनी बंदा जॉब रोजी कर रहे कमाने हैं। के सिलसिले में बिल्कुल वो ठीक नहीं है। कहता हकीकत। बिल्कुल क्या ठीक हुआ है आपके रोजाना चैनल पे 10 20 जनाब, इतनी 40 चैनल चल रहे हैं, सब पे यही चल रहा है, तो उस पर अमल दरामद क्या हो रहा है? तो मीडिया का काम है निशानदेही करना। हमने निशानदेही कर दी, 5 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, आवाम क्या कहती है? इसके ऊपर बात कर रहे हैं। वो तो हम कह रहे हैं, यानी कि 64 रुपये 65 रुपये था और 3 साल में अब 123 रुपये में चला गया है, तो ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? ऐसी हुकूमत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। 60-71 साल मेरी उम्र हो गई है। लेकिन अब जो सारे आपको जितने वजीर हैं सारे आपको जनाब कहते हैं जी असी ईमानदार है जी, असी हाजी सनाउल्लाह है जी, बाकी सारे चोर है ने जी। जिन्हें मियाँ नवाशी ने या मियाँ शबाशी ने पाकिस्तान ने काम किए ने, वो 40-17 साल किसी हुक्मरान ने भी नहीं किए। मोटरवे तुहानू नवाशी ने दी, एटम बम तुहानू नवाशी ने दिता, अपना हुकूमत का ही नाम आता है ना, डॉक्टर कदीर, सियासत साइंसदान था, और भी बहुत साइंसदान है। लेकिन फवाद चौधरी साहब कहते हैं जो पेट्रोल की कीमत अभी भी कम है बाकी मुमालिक से पाकिस्तान में। होर कुछ आंदा ही नहीं है। अच्छा, वो तो छोटा है खान वाला नूं बस, और की है मिनिस्टर है हमारे। मिनिस्टर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਆਣੇ ਨੇ? आप मुतमईन नहीं हैं? ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਨਾ ਹੋਣ
ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਣਗੇ? तो बुजुर्गों होना की चाहिए फिर तुसी मशवरा दे दो तुसी कह रहे हो ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ कहते कौन गलत है ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ हुकूमत भी गलत है कुछ ना कुछ तो ठीक होएगा ना ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ। को मशवरा दे दो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ, इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਗੋ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ। आमीन और अच्छी थानीब आमीन निकले। आमीन। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਜੀ ਦੇਣਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੂਹ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਵਾਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਜਵਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। सवाल आने वाला है ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਦਦੁਆਵਾਂ। खान साहब को बदवा दे रहे हैं ਹਾਂਜੀ सरेआम दे रहे हैं ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। चलें बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया। चलें आपने सुना जी अवामी गुफ्तगू सुनी और आपकी बात प्रोग्राम का मकसद भी ये है कि हर आम आदमी की जो बात है वो कामे बालों तक पहुंचाई जाए। लोगों से हम सवाल करते हैं कि पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर इजाफा हो चुका है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि पेट्रोल तो चले इजाफा हो गया, कई दफ़ा हुआ, कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, हर दौर में हुआ, लेकिन असल बुनियादी चीज़ें जो महंगाई है उसके ऊपर लोग जोर देते हैं कि उसमें कमी नहीं आ रही, दिन ब दिन चीज़ों में इजाफा हो रहा है, जिसके बाइस पेट्रोल महंगा तो हो गया, अब इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि हर बुनियादी ज़रूरत की जो है कीमत बढ़ेगी। हाँ जी जी भाई क्या कहते हैं पेट्रोल? पेट्रोल कोई गल नहीं भाई ना, कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई गल नहीं। 5 रुपए महंगा हो गया कोई फर्क नहीं पड़ता। पानी सरदारी दौर 150 बुआ है, ये देखें ये कोई गल देखें नहीं। इनकी तरफ देखें आप। 150 बुआ है अच्छा ते ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਐਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਾਮ। 150 ਪਵਾ ਲਿਆ, ਜਲਦੀ 123 ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। पेट्रोल 5 रुपए महंगा हुआ, आप समझते हैं कोई फर्क ਕੋਈ नहीं फर्क पड़ता? नहीं है, कुछ नहीं है। 150 ਪਵਾਇਆ ਭਾਈ ये जो ਜਾਨ। लोग कहते हैं बड़ा महंगा हो गया काम, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿਦੋਂ ਘਟਿਆ ਕਿਦੋਂ ਵਧਿਆ, ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਰੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਵਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਣਾ, वो है ਜਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਛੋੜ ਦੇਣ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ, ਖਤਮ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਕहीं ਪਵਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇਲ। बिल्कुल ठीक है, ਸਾਈਕਲਾਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਸਿਆਣਾ ਬਣੇ। बिल्कुल ठीक है। ਪਵਾਉਣੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਨੇ? ਜੇ ਪਵਾਉਣਾ ਤੇਲ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਰੋਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਆ? ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ 150 ਪਵਾਇਆ, 105 रुपए ਵਧਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। इसका मतलब अगर 123 हुए और भी बढ़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਣਗੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰੀ ਲਿਆਣਗੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। खान साहब के सपोर्टर हैं, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पक्के सपोर्टर हैं, इंशाअल्लाह कोई महंगाई भी नहीं है, कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता डटे हुए हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह सारी की दुनिया रहमत कह रही है महंगाई आ गई, आप ਉਹ कह ਨਹੀਂ रहे हैं कोई ਭਾਈ, चक्कर ही नहीं। ਕਿਹਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਜਰਨਲ ਜਿਆ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। आप क्या समझते हैं, ठीक कह रहे हैं? ये रिक्शा सर मेरा अच्छा बात भला क्या है, जिसके पास इतनी आमदनी है वो कहेगा कोई बात नहीं, जिसके पास नहीं है वो कहेगा जी बहुत महंगा हो गया, ठीक है, जिसके पास इतनी आमदनी है वो कहेगा यार कोई बात नहीं 300 भी हो जाएगा कोई परेशानी नहीं है, जिसका पास नहीं है अब आप अपनी सूरत हाल बताएं। वो तो कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं ये है पड़ता। कि सवारी को 10 रुपए ज्यादा बता दे, सवारी हमारा सर फाड़ देती है। सवारी को कहीं पेट्रोल महंगा, सवारी ये कह रही हमने किया है। जिसके पास आमदनी है, अल्लाह पाक का दिया सब कुछ है, उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। ਇਹ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਆਲੂ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ। ठीक है, ਤੇ ਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੀ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਾਜ਼ੂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੋਲਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋਲਦਾ। ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਵਾ 2 ਵਜੇ 3 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ 12 ਵਜੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਾ ਕੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੂੰਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦਿਆਂ ਵਾ। सुन लो हौसला सुन लो। ਯਾਰ ये ठीक कह रहे हैं साहब, कोई बात है इनके पास है, हमारे पास नहीं है। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੰਮ करना ਆਪਣਾ। इनसे फैसला करवा देते हैं। बुजुर्ग इधर आओ, गल सुनो मेरी। 2-3 ਬੋਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਪਿਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ, ਕੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਮੂੰਹ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ बिल्कुल ठीक है, मेहनत कर रहे मजदूर हैं। हूं यार मैं। 700 रुपए गाड़ी की दिहाड़ी गई, इतना महंगा पेट्रोल डलवाया, अच्छा 200 का चलान हो गया, ठीक है, 1000 रुपया तो ये चला गया, 7 और 8 900 कुछ 1000 रुपया चला गया। ये गाड़ी है, ये लेमोजीन है जिसपे इतने हम पैसे कमाएंगे। रिक्शा है ना, 1000 रुपया तुम्हारा चला गया, ठीक है। अब ये चलान क्यों हुआ आपका पता आपको? फजूल। फजूल क्यों हुआ? इधर क्यों खड़ी की है? तो क्यों खड़ी की थी? तो सवारी घर से जाके सवारी लाए, किसी अड्डे में खड़े करो ना। किसी अड्डा भी जगह नहीं पे। दे रहे, हमें अड्डा भी नहीं कोई दे रहे, सिर्फ ड्रामेबाजी है। अब
अभी सवारी ने हाथ दिया ना, भाई रुको जी, बैठे, इधर क्यों रोका है? चलो चलान हो गया। अब मेरी बात सुने, आप रिक्शा चलाते हैं जी। आप किराया बढ़ा दोगे, आप तो पैसे ज्यादा लोगे। नहीं, सवारी दे रही, सवारी लड़ती है आगे से। सवारी लड़ती है। हमने महंगा किया, हमने नहीं किया, हमने महंगा किया, नहीं किया। कितने रुपए लीटर होना चाहिए पेट्रोल? कम से कम ज्यादा नहीं तो 70-80 रुपए लीटर होना चाहिए। 80 रुपए लीटर बहुत है, बहुत है, मुनाफा है, मुनाफा है। बेहतरीन है। अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हुकूमत का नुकसान होगा ना फिर? हुकूमत का नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इतना पैसा है वो किधर गया? हर बंदे को 15-15 हजार मिलेगा, मुझे नहीं, किसी को नहीं मिला, किसी से पूछ ले। ये कोरोना नहीं हमारी जान छोड़ रहा है, 2 साल हो गए हैं। इधर जब यूनिवर्सिटी खुलती है, कारोबार खुलते हैं, फिर ठप कर देता है। आपने वैक्सीनेशन लगवाई है? नहीं लगवाई। नहीं लगवाई ना, फिर आप पेट्रोल क्यों लेने हैं? आपको पता मना किया हुआ है, पेट्रोल नहीं ले सकते वैक्सीनेशन के बगैर। वैक्सीनेशन का कोई मतलब हो तो ना, उसका मतलब ही कोई नहीं है। क्यों, क्या मतलब नहीं है? उसका महंगाई के साथ या सस्तेपन के साथ क्या तलक है? नहीं, उन्होंने कहा हुआ है कि वैक्सीनेशन के बगैर पेट्रोल नहीं मिलेगा। आपको चाहिए वो वैक्सीनेशन? लगवा लेते हैं, उसके बाद सस्ता कर देगा सारा कुछ। हर बंदा लगवा लेता है, ये हर बंदा लगवा लेता है। भाई लगवाते क्यों नहीं? अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते यार। सर जी हम कर देना अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सस्ता कर देगा पेट्रोल, इस बात की गारंटी आप देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर छोड़ दें हमारे हाल पे हमें। चले, जबरदस्ती जबरदस्ती। आपने सुना जी, बात आपने सुनी। आम जो है खरीदार है, जो पेट्रोल का खरीदार है, आम सार्फिन है, ये भी अंकल कुछ कहना चाह रहे हैं। जी चाचू, माशाल्लाह, की नाम है अपना? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम, बड़ा खूबसूरत नाम है आपका। ये क्या बेचते हैं आप? ये डस्टिंग रुमाल बेचते हैं। रुमाल बेचते हैं, डस्टिंग जी। मजदूरी ठीक हो रही है? तैयारी ठीक लग रही है? अल्लाह पाक का करम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी। रोजी सही बच्चे पाल रहे हैं। 30 साल हो गए अब तक, ये दुनिया रोते ही आई है, रोते ही चली जाएगी। वाह। हमारे बड़े रोते गए, आए रोते ही चले गए। बिल्कुल जी। ठीक है। ना नवाज शरीफ ने दिया है, ना इमरान खान ने देना है, ना बेनजीर ने दिया है, ना भुट्टो साहब ने दिया है, किसी ने कुछ नहीं गरीब को दिया। अगर ये 15,000 देता तो क्या हम घर में बैठ जाते? फिर भी यही मजदूरी करनी थी, रोडों पे फिरना था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती दे, सब कुछ है। सेहत की दुआ करे, ये कुछ भी नहीं, महंगाई कुछ भी नहीं है। जो शाम को बच्चों की रोटी लेके जाता है उसके लिए कुछ महंगाई नहीं है। बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं माशाल्लाह। ये तकरीबन मेरी 63 साल उम्र हो गई है। 63 साल से 10 साल का था जब मैं काम करने लगा। ठीक है। आज तक यही बात सुन रहा हूँ कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। किसी ने ये नहीं कहा कि आज सही हो गया। जबरदस्त जबरदस्त। इमरान खान ने नवाज शरीफ ने 5-5 हजार रुपया दिया था, क्या हम बैठ गए थे? नहीं बैठे थे। फिर भी मजदूरी की, अल्लाह पाक से मांगा। बेशक। जो इंसान से मांगता है अल्लाह पाक से किधर मांगता है? जो अल्लाह पाक से मांगता है इंसान से नहीं मांगता। बड़ी जबरदस्त। मैं सलाम पेश करता हूँ आपके ये मैं अरमान को। गांठ उठा के फिरता हूँ। ये हमारे अपने कसूर है, इमरान खान का कोई कसूर नहीं है, ये हमारे अपने अमाल हैं। जबरदस्त। अगर हम लोग खुद सही हो तो कोई गलत हुक्मरान नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ी खूबसूरत। हम खुद अल्लाह गलत है। अल्लाह पाक आपकी सेहत सलामत रखे। बस दुआ करें कि अल्लाह पाक हर को सेहत तंदुरुस्ती दे आमीन, आमीन। और अल्लाह पाक का मोहताज रखे। बिल्कुल ठीक है। ये इंसान का मोहताज किसी को न करे। बिल्कुल ठीक है। मुझे 500 कोई दे, 100 रुपया दे, 10 रुपया दे, मैं रुमाल उठा। और मेरे में कौन सी खामी है? तुम 10 रुपया मुझे दे रहे हो। तुम्हारे अजीजों में कोई गरीब नहीं रहा, तुम्हारे हमसायों में कोई गरीब नहीं रहा, उसको दो। मुझे किस लिए देते हो? गाड़ी से निकाल के 5 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए मुझे दे रहे हो, दुनिया के दिखलावे के लिए। कुछ भी नहीं, मैं मेहनत करता हूँ, मुझे फख्र है अपने आप पे। माशाल्लाह। बुजुर्गों, मैं आपको सलूट पेश करता हूँ, सलूट पेश करता हूँ। मुझे फख्र है। आपकी ईमान की मजबूती, मेरा सलूट। टीम आपकी आवाज का सलूट। सिर्फ यही दुआ दिल खुश हो गया मेरा। पाक सेहत तंदुरुस्ती क्या बात है। देखे नहीं बुजुर्गों का हौसला, देखा आपने नाजरीन के हौसला है। ये कहते हैं कि कोई भी दौरे हुकूमत आए, चाहे गुज़श्ता दौरे हुकूमत आए या मौजूदा है, हर किसी ने अपना कमा के खाना है, मेहनत मजदूरी करनी है। और बाबा जी माशाल्लाह मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, डस्टिंग रुमाल बेचते हैं और कहते हैं अल्लाह पाक का लाखों करोड़ों शुक्र है, अरबों शुक्र है जो रोजी देता है। लोग इंसानों के मोहताज ना बने, लोग खुदा के, अल्लाह के मोहताज बने, यानी अल्लाह से मांगे। बड़ी खूबसूरत बात की। अल्लाह पाक आपकी सेहत सलामत रखे जी, आपका हालात बेहतर रखे। ब्रेक के बाद नाजरीन खुशामदीद। बात हो रही है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ। पेट्रोल में 5 रुपये फ़ी लीटर और डीजल में भी तकरीबन 5 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हुआ। दीगर जो ऑयल हैं उसमें भी इजाफा हुआ है। बात हम कर रहे थे आवाम के साथ, आपने अवामी राय सुनी और प्रोग्राम आपकी बात में आपने देखा कि लोगों ने किस तरह गुस्से का भी इजहार किया। लोगों ने कहा कि इस दौर में पेट्रोल जो है तकरीबन 28 रुपये फ़ी लीटर तक बढ़ चुका है, क्योंकि 2018 में तकरीबन 95-96 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल था।
अब इस सारी सूरत हाल पे हम एनालिसिस लेने जा रहे हैं ताकि एक हमारे पास कुछ टेक्निकली एक्सपर्ट ओपिनियन होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा क्यों होता है, अगर समरी भेजी जाती है तो इजाफा रोक भी लिया जाता है या कई दफ़ा कर भी दिया जाता है। हमारे साथ मौजूद है रोजनामा नई बात के चीफ रिपोर्टर और तजियाकार अशरफ महताब साहब। अशरफ महताब साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सर, क्या वजह है 2018 में 95-96 फी लीटर पेट्रोल था, अब 123, आखिर क्या बुनियादी वजह है पेट्रोल की कीमतों में क्यों आए रोज इजाफा हो रहा है? बेसिकली इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इसके अंदर जो टैक्सेस लगाए गए हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करना इनका मकसद होता है गवर्नमेंट का, क्योंकि जितने भी टैक्सेस आप वसूल करते हैं उसमें अगर देखा जाए तो पेट्रोलियम सेक्टर का बहुत बड़ा हिस्सा होता है उसमें। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें एक लेवी टैक्स लगाया गया है और वो तकरीबन इन्होंने इस साल जो है 600 अरब से ज़्यादा वसूल करना है, आवाम की जेब से निकालना है। ठीक है। और उसके अलावा 17% जो सेल टैक्स होता है वो अलग से वसूल किया जाता है। चले, मैं टैक्सों की बात आगे बाद में करूंगा, पहले ये लेवी टैक्स, बहुत से हमारे ऑडियंस अवाम है जिनको लेवी का पता नहीं है कि लेवी टैक्स होता क्या है, लेवी क्या है, लेवी की कीमत में इजाफा होता है, कम होती है, तो ये असल प्रोसीजर कहाँ से शुरू होता है कीमत में इजाफे का? ये देखिए, मैं ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो टैक्सेस लिए जाते हैं ना, उनका नाम एक रखा जाता है, लेकिन दूसरे लफ्जों में आम बंदे से पूछे तो कहेंगे जगह टैक्स है। जगह टैक्स, ठीक है। देखिए जी, सेल टैक्स एक ऑलरेडी है, वो तो समझ आती है बात, समझ आती है कि भाई आपने चीज फरोख्त की, उसके ऊपर आपने कोई रिटर्न, सरकार ने पैसे ले लिए। फिर इसके अंदर लेवी टैक्स से मेरी समझ से भी ये बाला तार है कि क्यों नाम रखा हुआ है। अब इसकी बात करें, देखें तो आप पीछे चले जाएं, आप 70-71 में चले जाएं जब हमारी इंडिया के साथ टसल चलती है, तो उस वक्त जो पेट्रोल था वो था मकसद कि अगर जंग हो जाती है तो हमने जखीरा करना है, तो ये अवाम के ऊपर एक टैक्स लगा दिया गया था ताकि वो टैक्स लगा के उसके वो बड़े बड़े टैंक बनाए जाए, जखीरा करने के लिए स्टोर बनाए जाए, ताकि यानी उन पैसों से जो इकट्ठा होगा टैक्स उससे स्टोर कर लिया जाए, वो लगा दिया गया। लेकिन हुआ क्या कि वो जंग हुई नहीं, वो मामला खत्म हो गया। 72 साल के, यानी इसको 50 साल से ऊपर हो गए इस मसले को, तो वो टैक्सीज भी उसके अंदर शामिल है, लेकिन वो आपको नजर नहीं आते। उसको क्या कर लिया गया, उसको एक्स रिफाइनरी रेट के अंदर घुसा दिया गया। ठीक है। जो टैक्स एक दफा लगा लेती है हुकूमत, वो कहती है कि किसी सूरत जब कहे ना कि ये तो मसला ही खत्म हो गया, जैसे नीलम झेलम सरचार्ज लगा था हमारे बिजली के बिलों में, बिल्कुल ठीक है, नीलम झेलम डैम को बने हुए अरसा हो गया, लेकिन वो जारी रहेगा, वो बीच में वसूल करते रहे। अब लोग जब पूछेंगे कि भाई ये क्यों ले रहे हैं हमसे टैक्स, तो जवाब कोई नहीं है, लेकिन लेते जाना है। इसी तरह पेट्रोल के अंदर जो मुख्तलिफ टैक्सेस लगाए गए हैं, अगर उनको रैशनलाइज कर दिया जाए, उनको कम कर दिया जाए, और वो जो टैक्सेस हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए गए हैं, जो अवाम जिससे गरीब आदमी इफेक्ट होता है, उसको अगर डायरेक्ट टैक्सेस में बदल दिया जाए। डायरेक्ट टैक्सेस ये होते हैं, इनडायरेक्ट में थोड़ा सा ये भी फर्क आपको बता दूं। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं कि जिसमें छोटा सा गरीब आदमी, रेडी वाला, टांगे वाला, वो भी बेचारा आता है। जैसे आप जनरल सेल टैक्स में बनियान खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, कोई भी परचून आइटम ब्रश खरीदते हैं, जो इवन यहाँ तक है दुनिया में खाने की अशिया के ऊपर ये ऐसे टैक्सेस नहीं है, बहुत कम है, उनके ऊपर भी टैक्सेस है। आटे के ऊपर आपसे लिए जाते हैं टैक्सेस, आप गंदम और पता नहीं किस चीज़ पे, तो वो टैक्सेस ना लगाए जाए, बल्कि डायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाए जिनके पास दौलत है, माल है, मुनाफा ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर टैक्स लगा के उनसे लेके तो गरीब आवाम पे खर्च किया जाए। बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। हमारे इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर जो टैक्सेस है उनकी शरह जो अगर आप देखें ना, 65% से ज्यादा टैक्सेस जो है, इसमें पीटी का कसूर है या कोई भी हुकूमत हो, हर गवर्नमेंट ने लिया। लेकिन पीटीआई का ये नारा था कि जब हम आएंगे तो हम रैशनलाइज करेंगे, हम आवाम को रिलीफ देंगे। और हमारे जो वज़ीर आज़म है, जब ये हुकूमत में नहीं थे तो ये अपने कंटेनर पे चढ़ के कहा करते थे लोगों को कि ये चोर हैं, डकैत हैं, ये डाका मारते हैं, उसका डाके को पूरा करने के लिए लोगों पे टैक्स लगाते हैं, ठीक है, चीजें महंगी करते हैं, आपकी जेबों से पैसे निकालते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही तो कहते हैं कि हमने टैक्स वसूल आते हुए टैक्स वसूल करना है, टैक्स वसूल मैं ये कहता हूँ करें, हुकूमत चलती उसी सूरत में है कि अगर आपके पास आमदन होगी तो आमदन की एक बड़ी वजह टैक्स ही है। उसकी रीजन यही है कि टैक्स मिलेंगे तो आप चलाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि डायरेक्ट टैक्स हमको समझाएं कि जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो बाकी किन अशिया के ऊपर फर्क? देखिए, जब पेट्रोल महंगा होता है तो यकीनी बात है वो चीजें उड़ के नहीं आनी होती दुकान के ऊपर, सप्लाई पे आनी है, उसके उन्होंने किसी ट्रक पे आना है, किसी सवारी पे आना है ना। तो जिस सवारी में आएंगी वो क्या करेगा, किराया कम लेगा, वो किराया बढ़ाएगा, वो कास्ट फिर उसके अंदर डालेगा, जो लेके आ रहा है, वो जो अजलास लेके आ रहा है मंडी में, वो उस पर डालेगा। मंडी से फिर जब वो किसी दुकान पे या गली महल्ले में आएंगी तो वो भी किसी चीज पे लेके आएंगे। बिल्कुल ऐसे वो सिर्फ ऐसे नहीं है कि उठा के पुराने वक्तों में जैसे फिरते थे छाबड़ी, उसमें तो नहीं आती। अब आप देखते हैं ना गली महलों में
जदीद किस्म की गाड़ियां आ गई हैं जिनके ऊपर वो सब्जी बेच रहे होते हैं, लोडर रिक्शे आ गए हैं, बड़े लोडर रिक्शे आ गए, जो रजिस्टर भी तो नहीं है। उनमें पेट्रोल डलेगा ना, फिर डलेगा, क्या होगा, उसकी कास्ट भी डाली जाएगी, फिर अपना मुनाफा भी डालेंगे सारे लोग 3-4 मिलके, तो फिर एंड कंज्यूमर जो अवाम है उसको फिर महंगी चीजें मिलेंगी ना। तो जब पेट्रोल सस्ता होगा तो चीजें सस्ती सर होंगी, हल क्या है, सस्ता होगा। सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि इनकी कोई एक वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। IMF से के साथ इनके मामला तय हुए हैं, उसको इन्होंने लेके चलना है। बयानबाजी दी हद तक ये ठीक है, ये कहते हैं जी हम कर लेंगे, बस ये हो जाएगा, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन 3 साल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। 1100 दिन कहने को होते हैं, 90 दिन में करप्शन जानी सही होनी थी, कोई 100 दिन में बाकी चीज़ें मामला 3 ठीक साल होते गुजर थे। गए हैं। 1100 दिन गुजर चुके हैं और यही बात सुनने को आ रही है। जो 25-30 लोग वो तर्जमान है वो यही बैठे करते पिछलों को बुरा भला कह रहे होते हैं और सिर्फ अवाम को तसल्ली दे रहे, नहीं ठीक हो जाएगा। अच्छा साहब बड़ी तनकीद करते हैं आप, बड़ी तनकीद करते हैं। मुझे बताएं आपको खुशखबरी मिलेगी आने वाले दिनों में? मेरा जाती ख्याल है कोई खुशखबरी नहीं है। महंगा ही होना पेट्रोल। मुझे ये बताया ना, जब चीजें जो पैदावारी लागत बढ़ेगी तो सस्ता कहाँ से करेंगे? नहीं हो। या क्या ये अगर हुकूमत जो है पल्ले से डालेगी, जो वजीर खान साहब को मशवरा देने बैंक से पैसे ला के डालेंगे, मशवरा यही है खान साहब को कि आपने जो वादे किए थे खान साहब उनको मद्देनजर रखें, अपनी टीम को थोड़ा सा टाइट करें, पॉलिसी बेहतर करें और अवाम जो है जो IMF के साथ आपने मुआहदे किए वो तो एंड पे जाने वाला है, बस एक आधी आप किस्त रह गई है तो अब उनसे जान छुड़ा लें। आपके पास डॉलर भी बहुत आ चुके हैं, 25 अरब से ज़्यादा आपके खजाने में पड़े हुए हैं, 29 अरब से ज़्यादा आपको जो है वो समुद्र पार पाकिस्तानी भेज रहे हैं पैसे, वो भी आप खा गए हैं। अब 29 अरब तो आपके खजाने में नहीं है। बड़े इल्जाम लगाते हैं। और जो आपने जो 25 अरब पे इकट्ठे किए हैं वो सऊदी अरब से भी लिए हैं, UAE से भी लिए हैं, वो आपने IMF से भी लिए हैं, वो उस तरह से उनको सबको निकाल दें तो आपके पास ज़ाती तौर पर जो जितना टैक्स आपने पिछले 3 साल में वसूल किया है उसका चौथा हिस्सा भी नहीं बनता। तो ये पैसे जा किधर रहे हैं? सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, तवानाई जो महकमे है उनका, हुकूमत के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, टैक्स की आमदन जो है वो नहीं उतनी बढ़ रही। जो टैक्स ये टारगेट लाते हैं वो उस पर 2-3 दफा साल में करते हैं। बहुत शुक्रिया। फिर महंगाई करेंगे ना, फिर तो हमारे पास तजियाकार मौजूद थे, रोजनामा नई बात के चीफ रिपोर्टर भी हैं, तनकीद भी बड़ी करते हैं, लेकिन असल बातें बताई हैं ज़बरदस्त किस्म की कि ये लेवी टैक्स होता है ना, अगर इसको ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ सेल टैक्स लगाया जाए, यकीनन पेट्रोल की कीमत जो है वो नीचे आएगी और आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। जो कि 105 जो 5 रुपये पे रेट बढ़ा और 123 पे पहुंच चुका है। और मैं आपको फिर बताता चलूँ कि 2018 से अब तक यानी 3 साल हो गए हैं जो हुकूमत के, इसमें तकरीबन 2800 रुपये फी लीटर तक पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। देखते हैं जी आगे क्या होता है। हर 15 दिन बाद कीमतें कभी ऊपर जाती है। एक वक्त यह भी था समरी जाती थी आगे, खान साहब मुस्तरद करते थे, आवाम खुश होती थी, चले जी शुक्र है जी पेट्रोल नहीं बढ़ा। अब 1 रुपया तजवीज़ की है और माशाल्लाह से 5 रुपये यानी 4 रुपये की जस्टिफिकेशन समझ नहीं आ रही। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।